हेलो एवरीवन, प्रकाश पुरी दिस साइड। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, कौन सी भी इंडस्ट्री अगर 10-20 साल पीछे जाकर अगर देखोगे आप, तो कौन सी भी इंडस्ट्री मैक्सिमम 20-30 साल सरवाइव कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री, आप बिलीव नहीं करोगे, मिनिमम मैं तो बोल रहा हूं कि मिनिमम 200 साल तक पूरे वर्ल्ड में राज कर सकता है दोस्तों। इस वेबिनार में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये डिजिटल रिवॉल्यूशंस की शुरुआत कैसी हो गई और ये कैसे हमारे पैसे को रीशेप कर सकता है, और उसी के साथ साथ फाइनेंस और उसी के साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में और पूरे ग्लोबली कौन कौन से है, इसके बारे में डेप्थ नॉलेज हम लेने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसा मतलब क्या, इसकी शुरुआत कैसे हो गई, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पैसे की शुरुआत देखो दोस्तों, अगर 500 हजारों साल पीछे जाओगे तो पैसे की शुरुआत एक बार्टर सिस्टम से हुआ था। मतलब एक प्रोडक्ट मेरे पास है, एक अलग प्रोडक्ट आपके पास, तो प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे ओवरकम आना स्टार्ट हो गया। इसके बाद तो लोगों ने सोचा कि हम ना एक कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन रहने दो या सिल्वर का रहने दो या कोई मेटल का अदर कॉइन्स रहने दो, इसको हम एक्सचेंज करके एक मतलब गुड्स का क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके भी ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस आना स्टार्ट हो गए। तब उसके बाद एक गवर्नमेंट बॉडी हर कंट्री का आ चुका और गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी आपके पास जो भी कॉइन्स है एज अ रिजर्व हमारे पास रख दो। हम क्या करेंगे, आपको एक पेपर के ऊपर लिख के देंगे। अगर आपके पास कोई 200-500 का अगर नोट रहेगा तो आप उसके ऊपर देख सकते हो कि हमारे कंट्री का जो आरबीआई का गवर्नर है उसके ऊपर साइन करके दे रहा है कि इस पेपर की वैल्यू 500 रुपए है, 200 रुपए, मतलब 500 या 200 रुपए का आप क्या कर सकते हो, गुड्स मार्केट्स में परचेस कर सकते हो। मतलब ये पेपर मनी आ चुका। लेकिन उसके बाद बहुत सारा लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आ चुका प्लास्टिक मनी। मतलब क्या, एटीएम रहने दो, डेबिट कार्ड रहने दो या क्रेडिट कार्ड रहने दो, मतलब एक एटीएम प्लास्टिक के थ्रू आना चालू हो गया है। लेकिन उसको भी ओवरकम करने के बाद अभी चालू है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। फोन पे रहने दो, गूगल पे रहने दो, पेटीएम रहने दो, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक डिजिटल करेंसी का हम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा डिजिटल है, लेकिन पूरा फिजिकल है, मतलब उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसको और कम कर दिया बिटकॉइन ने। एक वर्चुअल करेंसी है दोस्तों, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम ट्रांजेक्शन बिल्कुल अच्छा खासा कर सकते हो। तो दुनिया में अगर इसके आगे पैसे की जर्नी में आगे क्या रहेगा, तो क्या रह सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है, देखो करेंसी मतलब एक करेंसी जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो मतलब प्राइवेट है, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई प्राइवेट बॉडीज का इंटरफेयर, बिल्कुल मिडलमैन का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसी को सिंपली क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है दोस्तों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसे की शुरुआत कैसे हो गई और आगे क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हो गई। आप सब लोग तो इसमें जानते होंगे ऑलरेडी, 2008 में सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। लेमन ब्रदर्स, बहुत बड़ा यूएस का बैंक करप्ट हुआ था दोस्तों। ओके, तब एक बंदे ने, सतोशी नाकामोटो, 2009 में उन्होंने एक बिटकॉइन का एस्टैब्लिश किया और ये सारे जो मनी, पैसे के ऊपर से जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए इस बिटकॉइन का मतलब रीबर्थ हो गया, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। और इसमें क्या हो गया, जो मिडल मैन है टोटली हटा दिया गया और उसी के साथ साथ जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन फी को भी बहुत सारा कम कर दिया एज कंपेयर टू जैसे बैंकिंग में हम करते हैं वैसे। तो इसका मकसद एक ही था कि सभी लोग, दुनिया में जो भी लोग हैं, वो सारे एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था, एक सतोशी नाकामोटो बंदे ने इस बिटकॉइन का बर्थ किया था दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो बिटकॉइन के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं उसका बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी हम जानते हैं दोस्तों। बिटकॉइन का सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है डिसेंट्रलाइज। मतलब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी का इसके ऊपर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते दोस्तों। बिटकॉइन एक प्राइवेट ही रहेगा और जो भी ट्रांजेक्शन अगर आपके पीछे और मेरे पीछे रहेगा तो ये सिर्फ हम दोनों को ही मालूम रहेगा, इसमें कोई मिडलमैन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और ये पूरा ग्लोबली स्टार्ट
हो चुका है दोस्तों। ओके, अब उसके अलावा सेकंड अगर कोई बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज है वो है लिमिटेड सप्लाई। मतलब सप्लाई अगर लिमिटेड रहेगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने वाला है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, 2010 में $1 से स्टार्ट हुआ बिटकॉइन का प्राइस अभी 1 करोड़ के ज्यादा क्रॉस कर चुका है दोस्तों। मतलब लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ कितने 21 मिलियन बिटकॉइन बिटकॉइन अवेलेबल है दोस्तों। ओके, तो थर्ड बिटकॉइन का प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है ट्रांसपेरेंट। क्योंकि पूरा प्राइवेट है और आपके और मेरे बीच में ही ट्रांजेक्शन चल रहा है तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, और उसी के साथ साथ ये पूरा इंट्रोड्यूस किया गया है ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर, इसलिए पब्लिकली पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है दोस्तों। ओके, तो इसलिए ये 100% ट्रांसपेरेंट भी है और सिक्योर भी है, और उसी के साथ साथ एक बॉर्डरलेस। सबसे खास ये मुझे अच्छा लगा कि एज अ फ्रीलांसर आप वर्क कर रहे हो और यहाँ इंडिया में बैठकर अगर आपको कोई दुबई पेमेंट करना है, यूके करना है, यूएस में पेमेंट करना है तो इजीली आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, और वो भी किसी भी मिडिलमैन का सहारा बिल्कुल नहीं लेता, और ट्रांजेक्शन फी भी बहुत कम रहेगा। तो ये सारे इतने बढ़िया फ्यूचर्स है बिटकॉइन के। तो ये सारे जो पैसे के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे पैसे की वजह से पूरी दुनिया में, उसको सारा ये यूनिक प्रॉपर्टीज से ये बिटकॉइन ओवरकम कर रहा है। तो ये आने वाला फ्यूचर में बिटकॉइन का ये ट्रांजेक्शन होने वाला है दोस्तों। ओके, तो हम सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट खास हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया। अभी हमारे बीच में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते होंगे, सेविंग करते होंगे। तो कहाँ करते हैं? तो मैक्सिमम एफडी करते होंगे, आरडी करते होंगे, और उसी के साथ साथ कोई एसआईपी चल रहा है, उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, और सबसे खास बढ़िया माना जाता है वो है रियल एस्टेट और या स्टॉक मार्केट में। उसी के साथ साथ गोल्ड में भी आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। ओके, बट एज कंपेयर बिटकॉइन को करोगे दोस्तों, पिछले 15 सालों में पूरा हिस्ट्री बना के रख दिया है इस बिटकॉइन ने। बिटकॉइन के बारे में अगर हम इन डेप्थ में जानेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के हेतु से अगर देखोगे, तो आप बिटकॉइन का अगर वॉलेटिलिटी देखो तो पूरा हाई लेवल का वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलता है। और लिक्विडिटी देखोगे तो 24 घंटे 7 दिन, मतलब 365 दिन पूरी ग्लोबली लिक्विडिटी अवेलेबल है दोस्तों। और सालाना अगर उसका परसेंटेज रिटर्न देखोगे ना, आरओआई रिटर्न, वो 160% एन्युअली ग्रो कर रहा है दोस्तों। और एज कंपेयर हमारा ट्रेडिशनल असेट देखोगे तो इंडियन रुपीज वॉलेटिलिटी बहुत ही लो है, लिक्विडिटी हाई है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है इस रुपीज की वजह से। थर्ड देखेंगे तो रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट में देखोगे तो वॉलेटिलिटी लो है, लिक्विडिटी भी लो है, और सबसे खास बात कितना सालाना रिटर्न आपको दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 12%, लेकिन उसको भी महंगाई खा रहा है दोस्तों। इसीलिए आपके पास दो पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, मतलब पैसा नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। अब उसके बाद सबसे सारा अभी दो दुनिया मूव हो रहा है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट का देखेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स, उसका भी वोलेटिलिटी देखोगे तो बहुत ही मीडियम है, लिक्विडिटी हाई है, लेकिन एनुअली अगर आप आरओआई देखोगे रिटर्न उसका सिर्फ 10 15%। तो इससे इस चार्ट से तो यही समझ में आता है दोस्तों कि बिटकॉइन पूरा ट्रेडिशनल वे से आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसको अच्छा खासा बीट कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब एक ही है, इसमें हाई रिस्क है, हाई वॉलेटिलिटी देखेंगे देखने को मिलता है, और हाई लिक्विडिटी भी है, और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, हाई रिटर्न भी आपको रेवेन्यू जनरेट कर सकता है ये बिटकॉइन दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे दोस्तों हमारे क्रिप्टो करेंसी के लेकर करंट स्टांस क्या है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के इसके बारे में क्या क्या सोचा है। लेकिन 2018 में क्या हुआ था, आरबीआई ने टोटली बैन कर दिया था, मतलब जितने भी एक्सचेंजर्स है और क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर रहे थे उनका पेमेंट बिल्कुल बैंक से नहीं होगा, इसके ऊपर पूरा बैन लगाया गया था 2018 में। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक हाईलाइट कर दिया, मतलब उस बैंकों को बता दिया है कि ये पूरा बैन बंद कर दो, और जो भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसको चलने दो। ओके, उसके लिए हम जल्दी से क्या करेंगे, एक रूलिंग एक रेगुलेशंस जल्दी ही लाएंगे दोस्तों। ओके, तो इसीलिए 2022 में क्या होगा, टैक्सेशन का फ्रेमवर्क आ गया, रेगुलेशन नहीं आया, लेकिन इसमें टैक्सेशन में बताया कि जो भी आप क्रिप्टो की दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जो भी आपका रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न के ऊपर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, मैक्सिमम, मतलब जो भी रिटर्न का उसके 30% आपको प्रॉफिट में से 30% आपको गवर्नमेंट को देना है, और उसके अलावा 1% टीडीएस पे आपको ट्रांजेक्शन एज अ फी देना है। मतलब टैक्सेशन स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आ गए दोस्तों। ओके, अब करंट स्टेटस देखोगे अभी 2025 में वगैरह देखोगे तो एक लीगल है, लेकिन 100%, सबसे खास बात बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि क्रिप्टो ये 100% लीगल है हमारे इंडिया में, लेकिन प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं, बहुत जल्दी रेगुलेशंस आ जाएंगे दोस्तों। अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में
काम करना चाहते हो तो आपको FIU रजिस्टर्ड जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अवेलेबल, तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, अब देखेंगे इंडियन स्टूडेंट, मतलब हमारे देश का भविष्य अगर मतलब जाना जाता है तो वो हमारी यूथ पब्लिसिटी, मतलब जो इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए, तो उनका उनके लिए एक गुड न्यूज एक बोल सकते हैं कि उनको क्या मस्ट नोट करना है कि ये ट्रेडिंग की दुनिया अगर देखोगे ना, ये 101% क्या है हमारे देश में, लीगल है दोस्तों। इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें ज्यादा इतना मतलब आसान भी नहीं है, इसको हमें अच्छा खासा सीखना पड़ेगा। मतलब लीगली हमारे देश में हम क्या कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और उस क्रिप्टो करेंसीज को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर। ओके, तो गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्सेशन का फ्रेमवर्क लागू कर दिया है दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ जो भी अगर आपको काम करना है, जो एफआईयू रजिस्टर्ड जो एक्सचेंजेस है, लाइक वज्रेक्स पकड़ के चलो या कॉइन डेसिक्स पकड़ के चलो, और इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से है, उसको वो इंडियन गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उसको अच्छा खासा फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसमें काम स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ दोस्तों, जो भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो वो आपको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज ए GST ITR फॉर्म में, और जो भी उसके प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स और 1% का टीडीएक्शन आपको कंपल्सरी टीडीएक्स देना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ अगर देखोगे दोस्तों, ग्लोबल इंपैक्ट अभी देश का तो हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, ये ब्लॉकचेन का और बिटकॉइन का हम देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है लीगल टेंडर अडॉप्शन किया गया था। सबसे पहला पूरी दुनिया में पहली कंट्री थी एल सल्वाडोर। इस पहली कंट्री है, उन्होंने एज अ लीगल टेंडर बिटकॉइन को उन्होंने हमारे कंट्री में काम स्टार्ट कर दिया है। लीगल टेंडर मतलब क्या, हमारे देश में जैसे INR के रूप से आप क्या कर रहे हो, पैसे का एक्सचेंजेस कर रहे हो, कोई गुड्स वगैरह परचेस वगैरह कर रहे हो, उसी तरह से एल सल्वाडोर सल्वाडोर इस कंट्री में आप क्या कर सकते हो, पूरा बिटकॉइन से कुछ भी परचेस या सेल कर सकते हो, बाय या सेल आप कर सकते हो दोस्तों। सेकंड देखोगे तो अफ्रीकन रिपब्लिक है सेंट्रल, उन्होंने सेकंड कंट्री, वो भी एज अ लीगल टेंडर बिटकॉइन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसी के साथ साथ और एक सोच के देखो सर, भूटान कितना छोटा देश है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिटकॉइन का माइनिंग कर रहा है बहुत तेजी से। इतना ही आप सोच के हैरान हो जाएंगे दोस्तों, वो कंट्री का जो भी जीडीपी है, वो जीडीपी का 40% पूरा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस बिटकॉइन से दोस्तों। ओके, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शंस में अगर देखोगे, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल वर्ल्ड में राज करता है वो ब्लैक रॉक दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा असेट मैनेजर माना जाता है इस कंपनी को। तो उन्होंने बिटकॉइन बिटकॉइन ETF को ऑफर्स करना स्टार्ट किया है, और ज्यादा से ज्यादा जो होल्डिंग भी बिटकॉइन का उन्होंने किया है। और उसके अलावा सेकंड अगर वर्ल्ड में अगर बढ़िया अगर मतलब कोई कंपनी पकड़ेगी तो वो है माइक्रो स्ट्रैटेजी। उसके पास तो आप बिलीव नहीं करोगे, 7 बिलियन से भी ज्यादा उन्होंने बिटकॉइन को होल्डिंग करके रखा है दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो पर्सन है, इलॉन मस्क, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, वो भी टेम्पररी जो भी कार का जो पेमेंट्स है वो बिटकॉइन के ऊपर लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब यही है कि पूरी दुनिया, मतलब कंट्री भी एक्सेप्ट कर रही है, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एज अ रिजर्व स्टोर कर रहे हैं। तो हमें तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा दोस्तों, हमें तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो रियल वर्ल्ड केसेस में इसका कैसे यूज होता है ये देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहला है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, मतलब यहाँ बैठकर मैं इजीली क्या करता हूँ, पूरी दुनिया में किसी को भी 1 मिनट के अंदर पेमेंट्स भेज सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। कोई भी किसी का गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेयर आपको बिल्कुल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत ही लो रहेगा दोस्तों, ये पहला। सेकंड है दोस्तों असिस्ट टोकनाइजेशन, मतलब आपके पास जो भी गोल्ड पड़ा हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, उसको आप टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। आप उसको टोकन में कन्वर्ट करके आप इजीली मूव भी कर सकते हो, और वर्ल्ड और वर्ल्ड में दोस्तों उसको असेट को भी टोकनाइजेशन कर सकते हो दोस्तों। और उसी के साथ साथ थर्ड है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। आप सोच को हैरान हो जाओगे दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान ने एज अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व इसको होल्ड करना स्टार्ट कर चुका है दोस्तों। अभी लेटेस्ट ही US के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प जी ने अनाउंस कर दिया कि अगर गोल्ड को पूरी दुनिया में कोई बीट करेगा तो वो भी बिटकॉइन है, और वर्ल्ड में तो सबसे बड़ा एक इकोनॉमी है, आप जानते हो US का प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहा है। तो अब सोच के देखो, तो हमें तो बहुत जल्दी आगे कदम उठाना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, एज अ सिमिलर गोल्ड के जैसा उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। और एक अंदर की बात बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान
मतलब उसका नाम सुनते ही मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, मतलब ये। लेकिन पाकिस्तान ने ऑज अ रिजर्व करेंसी इसको उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट ही कर दिया। ऐसा ना हो कि इतनी छोटी कंट्री हमें बीट करे बिटकॉइन में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हमें अडॉप्ट करना है, लर्निंग करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। ओके, अब एज अ स्टूडेंट हमें कैसे क्रिप्टो में जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई गलती नहीं करना है, ये देखेंगे। सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से एक्सचेंज या रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस आपको क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट पड़ेंगे। उसमें बाइनांस भी आ जाता है, बाइबिट भी आ जाता है, ये सारे आपको बहुत सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी है। तो लीगली रजिस्टर रहेंगे तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, फैंटम, इसके जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, उसको सिलेक्ट करना है। और हार्डवेयर में वॉलेट में देखेंगे तो लेजर रहने दो, ट्रेजर रहने दो, एज अ थोड़ा सिक्योरिटी के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ओके, देखिए जो जर्नी आप स्टार्ट करोगे ना, बहुत ही स्मॉल कैपिटल से आपको स्टार्ट करना है, और सबसे खास बात आपको फोकस करना है लर्निंग के ऊपर दोस्तों। ओके, और लर्निंग के ऊपर, और जो भी मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स रहने दो और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स रहने दो, उससे आपको दूर रहना है। और बहुत सारे मेमे कॉइन्स, एआई कॉइन्स, बहुत सारे पंपिंग डंपिंग करने वाले आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देंगे, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, उससे बच के रहना है दोस्तों। ओके, और थर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों खुद को एजुकेशन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा खासा एक मेंटरशिप आपको लेना है, अच्छे खासा कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना है, मार्केट एनालिसिस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों इन डेप्थ में। और उसके बाद धीरे धीरे एक स्मॉल कैपिटल से आप कदम आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों। ओके, अब इसके अलावा आपको करियर अपॉर्चुनिटी, अगर आज से देखकर ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हो कि बचपन से लेकर आज तक हमें एक ही बताया गया है कि आप मतलब वकील बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, सीए या ये है मतलब आईएएस बन सकते हो, कलेक्ट वट एवर, पुलिस डिपार्टमेंट या मिलिट्री डिपार्टमेंट, मतलब छोटे मोटे गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बताया गया था। लेकिन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, क्या करना पड़ता है, आपको कोई बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को बिल्ड करना हो, उसी के साथ साथ बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करना, और उसी के साथ साथ बहुत सारे ब्लॉकचेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ऐसे इसी के ऊपर आप अच्छा खासा कमांड हासिल कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, इसका सालाना पैकेज कम से कम 8 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको इजीली मिल सकता है। सेकंड है, क्रिप्टो का मार्केटिंग करना है आपको, मतलब जितने भी बिटकॉइंस रहने दो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दो, या ब्लॉकचेन रहने दो, उसी रिगार्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा पूरी इंडिया के पैन लेवल के ऊपर या वर्ल्ड के लेवल आपको क्या करना है, अच्छा खासा मार्केटिंग करना है दोस्तों। ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करके लोगों को अच्छा खासा कम्युनिटी बिल्ड करके उनको अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो क्रिप्टो के मार्केट में। थर्ड है, रिसर्च एनालिसिस करना है आपको, मार्केट का ट्रेंड में पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेना है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट निकालने हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इंसाइट्स रहने दो, ये सारे क्रिप्टो फंड्स रहने दो, एक्सचेंजेस, इसमें बहुत अच्छा खासा रिसर्च और एनालिसिस में भी बहुत अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटी भी है, और करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंटेंट क्रिएशन में भी आप बहुत सारे ब्लॉग्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे रील्स वगैरह बना के आप क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। ओके, और इसी के साथ साथ दोस्तों सबसे और एक इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेडिंग का अगर देखोगे ना तो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो कैसे मैनेजमेंट करना है, एज ए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रहने दो, या उसी के साथ साथ कोई इंस्टीट्यूशंस के लेवल के ऊपर रहने दो। और इसीलिए आपको कुछ एनालिटिक आपको स्किल्स रहने दो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इनके बारे में डेप्थ नॉलेज लेना है दोस्तों। और सबसे खास बात दोस्तों, एक अच्छा खासा कम्युनिटी, क्रिप्टो के जो बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनको 5-10 साल का, तो उनके साथ कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, बहुत सारे पेड कोर्सेज आप ले सकते हो, बहुत सारे बुक्स आप पढ़ सकते हो। ओके, बहुत सारे कम्युनिटीज में आप इन्वॉल्व, और सब उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे जैसे जो भी बहुत सारे फ्रीलांसर एज ए वर्क कर रहे हैं, और उनको भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो इसी तरह में इसी तरह से आप मतलब हमारे भी चैनल्स को, मतलब हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सबसे कमेंट भी कर सकते हो, मतलब अगला इसी की तरह बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड अगर कौन से टॉपिक के ऊपर आप इन डेप्थ में नॉलेज लेना चाहते हो, तो ऐसा आप कमेंट भी आप कर सकते हो। और सबसे खास बात, हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो दोस्तों, और शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, बिटकॉइंस के रिगार्डिंग आपको मतलब बहुत सारे ट्रेंडिंग नॉलेज मिलता रहेगा इसे हमारे चैनल्स के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।